हेलो एवरीवन। तो यार कल ना मैं शूट नहीं कर पाई। कल मैं ऑफिस से नहीं, मतलब जहाँ मैं इंटरव्यू देने गई थी दोबारा दूसरी जगह, वहाँ 2 प्रोसेस के लिए मैं इंटरव्यू देने गई थी। तो सुबह 10 बजे गए, मतलब यहाँ घर से तो मैं 9 बजे निकल गई थी और शाम को फिर 6 साढ़े 6 बजे घर वापस आई थी। तो इतना थक गई थी, कुछ खाया पिया भी नहीं था, तो बेसिकली बहुत थक गई थी, इसलिए कल कुछ शूट नहीं कर पाई मैं, और मोबाइल में मेरी चार्ज नहीं थी इस वजह से। बट अच्छा एक्सपीरियंस था। कुछ बहुत सारी चीज़ें नई जानने को मिली, कंपनी के बारे में भी और वहाँ के काम के बारे में भी, और जो पॉलिसीज़ जिससे वो कहीं न कहीं चीज़ों को, एक होता है ना आइडिया आता है, चीज़ों का पता चलता है कि हाँ यार ऐसा भी हो रहा है मार्केट में, ये भी चीज़ें हो रही है मार्केट में, वो चीज़ें पता चलती है। फिर कहीं न कहीं एक अच्छी क्यूरियोसिटी भी रहती है कि हाँ इस कंपनी में जाएँगे, देखेंगे क्या पता चलता है, क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। तो जहाँ मैं गई थी उसका नाम है स्टारटेक। स्टारटेक एक अच्छी बीपीओ कंपनी है, ठीक है। उसमें बेसिकली आपका कॉलिंग का प्रोसेस होता है, कस्टमर सपोर्ट होता है, टेक प्रोसेस होता है, और आपका बैक एंड का प्रोसेस होता है। ये सारे काम बीपीओज में होते हैं, ठीक है। तो जहाँ हम गए थे भाई, चल ठीक है, कुछ प्रोसेस का तो मैं मान भी सकती हूँ, बट लिटरली ये लोग स्कैम कर रहे हैं फ्रेशर्स के साथ। बेसिकली फ्रेशर्स को ये, भाई मतलब जो बच्चे मतलब पहली बार आए हैं, जिनकी लाइक फर्स्ट टाइम जॉब है, कुछ उन्हें उतना पता नहीं है, उनको बस ये है कि कहीं किसी भी तरह से जॉब मिल जाए, कुछ भी जॉब मिल जाए बस, ठीक है। उनको पता है ये पहली बात तो पैसे बहुत कम देते हैं, दूसरी बात कि भाई वो जो ट्रेनिंग पीरियड होता है ना, 15 दिन का ट्रेनिंग पीरियड, तो वो भाई अनपेड। भाई कोई क्यों अनपेड तुम्हारे यहाँ आके करना चाहिए, बट वो अनपेड होता है। ठीक है चल, सीखने के पर्पज़ से, बट ये कोई कैंपस सिलेक्शन तो हो नहीं रहा है, ट्रेनी तो कोई है नहीं, तुम प्रॉपर हायर कर रहे हो, प्रॉपर सारी चीज़ें कर रहे हो, तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस बंदे को दोगे ही दोगे, तो किस बेस पे तुम ये चीज़ें कर रहे हो। बट चलो ठीक है, वहाँ पे स्कैम लेवल, लाइक स्कैम इन द सेंस कि टाइमिंग का स्कैम, कि रोटेशनल हो सकता है, कभी भी तुम्हें आना पड़ सकता है, कोई वो नहीं है, और 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे की शिफ्ट हो सकती है। ये सारी चीज़ें तो जो हैं वो हैं। उसके बाद प्रेशर, यार प्रेशर देख होता ही है, और ऐसी कंपनीज़ में प्रेशर बहुत होता है। अभी मेरे को समझ में आता है कि जो 20-22 साल के बच्चे सुट्टा मार रहे होते हैं ना, कंपनीज़ के बाहर है मस्त फूंक रहे होते हैं, तो बट खैर ये कोई रीज़न नहीं हुआ सुट्टा मारने का, बट वहाँ पे कॉमन हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ कल्चर कि हाँ आपके साथ 4 बंदे मार रहे हैं, आप नहीं भी मारते थे ना, आप भी वो चीज़ें करने लग जाते हो। ये खुद का सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। और जिस जैसे 2 प्रोसेस के लिए मेरा इंटरव्यू था, एक था बेसिकली एयरटेल ब्लैक का प्रोसेस था, एक होंडा का प्रोसेस था। तो एक में हमारा हुआ था, बट जितने भी बंदे का हुआ था किसी ने ज्वाइन नहीं। एक तो ये पता है ज्वाइनिंग का टाइम भी नहीं देते, लाइक आपको ये सोचने का मौका ही नहीं देंगे। अगर आप ज़रा सा भी नीडी हो ना, नीडी इन द सेंस कि बस यार जॉब लग जाए, बस यार जॉब लग जाए, तो तुम एक सेकंड थॉट भी नहीं लाओगे कि यार, तुम ये सोचोगे लाओ ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। बट हम 4 बंदे 5 बंदे सेलेक्ट हुए थे, और उनमें से किसी ने भी ज्वाइन नहीं करने, बिकॉज तुरंत ही वो फॉर्म वॉर्म दे देते कि लो फिल करो, ज्वाइन करो, इमीडिएट चाहिए मुझे, इमीडिएट ज्वाइन की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ प्रोसेस, प्रोसेस ये होता है कि लाइक आप सब कुछ फिल कर दोगे, वो चढ़ा देंगे इवेंट पे, तो फिर तो तुरंत तो भाग नहीं सकते, ठीक है। और दिक्कत क्या थी, जो प्रोसेस था उसमें इंटरनेशनल था, लाइक रात की भी ड्यूटी लग सकती थी, रात में भी हमें जाना पड़ सकता था। रात में ये था कि अगर रात में लगेगी तो कैब आएगी लेने, बट छोड़ने का, क्योंकि सुबह अगर 6 बजे छूटोगे तुम, तो सुबह का टाइम के लिए तुम्हें खुद से अपना अरेंज करना है, तुम कैसे जाओगे कैसे नहीं जाओगे, ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये दिक्कत थी कि शिफ्ट की कोई फिक्सेबिलिटी नहीं है, रोटेशनल ऑफ की कोई फिक्सेबिलिटी नहीं है कि हाँ भाई किस दिन कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई वो नहीं है। तो रोटेशनल का मतलब भी वो ही होता है, बट अगर आप 8-8 10-10 घंटे, क्योंकि वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं उन्हें पूछा कि भाई, उन्होंने बताया कि कई बार 2-2 दिन की ड्यूटी एक ही दिन में हो जाती है, समझ रहे हो। और पैसे तो पूछो ही मत क्या देते हैं ये, ठीक है। बट जो भी है चलो, अब लोगों को नीड रहती है, लेकिन अपने यहाँ बेरोज़गारी तो है ही भाई, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है अपने यहाँ।
तो लोगों को नीड रहती है तो लोग जॉइन कर लेते हैं। बट जो अच्छी जगह मतलब जो काम करे हुए हैं, जो जानते हैं, जो चीज़ें समझते हैं, वो ईज़िली नहीं जॉइन करते हैं। जैसे जो 3-4 बंदे थे तो 1-2 बंदे तो ऐसे थे जो काफ़ी दूर से मतलब रोहिणी दिल्ली बहुत 60 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है, वहाँ से आया था। एक बंदा साकेत, वो भी यहाँ से 15-20 किलोमीटर पड़ता है। एक मैं गुड़गाँव से थी और एक लड़का था वो गुड़गाँव से था। ये सारे बंदे गुड़गाँव से थे। तो बेसिकली ये बड़ी कंपनीज़ जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो आपका एक कहीं न कहीं प्रेशर हैंडलिंग में मैनेजेबल हो जाता है क्योंकि जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं आप ज़्यादा बिचिंग कर सकते हो, ज़्यादा चीज़ों की हाँ भाई तेरे साथ भी तो हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, ये सब कर सकते हो। बट एक प्रोसेस नहीं है अपने यहाँ एक मतलब इंडिया में मेरे को लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए, चाहे वो नीचे क्लास की मतलब किसी भी ग्रेड की जॉब हो, कि भाई एक प्रॉपर टाइमिंग का वो होना चाहिए, एक प्रॉपर पैसे का वो होना चाहिए कि भाई आप इससे नीचे नहीं दे सकते हो, कुछ भी नहीं ऑफ़र कर सकते हो, अनपेड नहीं रख सकते हो चीज़ों को। बट बेरोज़गारी इतनी है कि हम इन चीज़ों के लिए अभी डिमांड नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता बिकॉज़ लोग ऐसे पड़े हुए हैं कि उनको किसी भी तरह बस जॉब चाहिए, समझ रहे हो? और मैंने जितना देखा है मोस्ट ऑफ द लोग जो लड़कियां हैं जो लड़के हैं लड़के तो चलो आई डोंट नो मोस्ट ऑफ द लड़कियां जो जॉब करने के लिए आती हैं वो बेसिकली उनका ये होता है कि हाँ भाई उन्हें अपने लिए काम करना है अपने लिए सर्वाइव करना है तो वो कर लेती है कम पैसे में भी क्योंकि उन्हें बस यहाँ रहना है बस यहाँ का करना है उन्हें अपनी फैमिली वगैरह नहीं देखनी होती अपनी मोस्ट ऑफ द को बता रही हूँ मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं जैसे मैं हूँ एक मैं बहुत सारे बंदे ऐसे भी जानती हूँ जिनके साथ ऐसा है कि वो अब जिनके माँ बाप ऑलरेडी यहाँ कमा रहे हैं और भाई कमा रहा है तो ऑब्वियस है कि कोई बंदा खाली रह के क्या ही करेगा वो भी कमाने चला जाता है तो ठीक है ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है अच्छा है कहीं ना कहीं कि कोई अपना खर्चा खुद उठा रहा है तो ये रहा था मेरा कल का एक्सपीरियंस और बहुत नए नए बंदों से मिलने को मिला मुझे एक लड़की मिली थी वो अच्छी थी काफ़ी मज़ा आया एक लड़का था वो भी काफ़ी बढ़िया लड़का था भाई उससे भी बातचीत हुई उसने भी मेरे को शेयर किए दूसरे दूसरे कंपनी के एचआर के नंबर जिससे कि बोला तू वहाँ ट्राई कर तेरा हो जाएगा ये वो बाकी अभी मैं सोच रही हूँ अभी तो मैं इंटरव्यू दूंगी इस महीने तो मैं 3-4 दिन बचे हैं जो भी मस्त इंटरव्यू दूंगी आगे देखते हैं क्योंकि इमीडिएटली ज्वाइन हुए ना यही दिक्कत होती है कि यार इमीडिएट और जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं वो यही होता है कि तुम इमीडिएट ज्वाइन करो 1 मिनट का तुम्हें सोचने का भी समय नहीं देंगे कि इसमें और वो बोलेंगे ऐसे ऐसे शिफ्ट होगी ये होगा वो होगा ये होगा वो होगा तुम्हें सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा कि एक्चुअल में होगा क्या कुछ भी नहीं तो ये थी मेरी कल की स्टोरी बाकी आज मुझे फिर जाना है एक जगह अब वहाँ क्या रहता है वो तो आज ही पता चलेगा चलो फिर मिलते हैं बाय बाय